नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। फिलहाल हम लोग मुर्शिदाबाद में हैं और मुर्शिदाबाद में ये जो लोकसभा सीट पड़ती है वो पड़ती है बरहमपुर, जहां के सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि फिलहाल अभी कांग्रेस का मोर्चा संभाले हुए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर मैं इस विधानसभा सीट की बात करूँ तो विधानसभा सीट का नाम है कांदी विधानसभा सीट का नाम है और अभी यहाँ पे जो वर्चस्व है वो है कांग्रेस का। लेकिन मुर्शिदाबाद इसलिए यहाँ पे बंगाल इलेक्शन में दिलचस्प बन जाता है कि बीजेपी, जिसकी इस बार लहर मानी जा रही है, मोदी लहर मानी जा रही है, बड़े बड़े पत्रकार भी इस बात को मानते हैं कि मोदी को बहुत सारे लोग भगवान भी मानते हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि मोदी की लहर वेस्ट बंगाल में पूरी तरीके से छाई हुई है। लेकिन देखना यहाँ पे ये दिलचस्प होगा, जिस मुर्शिदाबाद में 7% भाजपा का वोट प्रतिशत रहा, तो कैसे जीत के आंकड़े तक भाजपा यहाँ से पहुँचेगी। तो वो सब हमें बात कैसे पता चलेगा, मुर्शिदाबाद की जनता से बात करके पता चलेगा कि यहाँ पे मुर्शिदाबाद में भाजपा आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी, या फिर कांग्रेस का राज रहेगा या फिर टीएमसी जैसे आती है वैसे ही आती रहेगी। भैया अपना नाम बताइए। अपना? हमारा नाम गिरीश पांडा है। ठीक है गिरीश जी, एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद एक ऐसी सीट जहाँ पे भाजपा का जो वोट प्रतिशत रहा वो 7% रहा, जीत तक कैसे पहुँचे? देखिए, पहले तो सभी सीट में 7% था। हाँ। मगर ये जो कांदी का सीट था, हाँ। ये हम आपको बोल रहे हैं, जो आप जिधर खड़ा है ये दुहाला है। इधर 98 में जब लोकसभा का सीट मैंने वोट हुआ था, तब हम इधर से लीडिंग पोजीशन में था भाजपा। अभी जनाधार इतना बार चुका है कि हम कांदी विधानसभा जीतेंगे ही जीतेंगे। एक मुझे बात बताइए, यहाँ से आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है, 100% ये कांदी विधानसभा सीट से भाजपा आ रही है। पिछली बार क्या हुआ था भैया 2016 में, उसकी कहानी मुझे बताइए थोड़ा। देखिए, 2016 में इधर से कांग्रेस जीता था, जो अभी तृणमूल का कैंडिडेट है, अपूर्व सरकार जीता था, उसको तो खरीद लिया तृणमूल लोगों ने, तो लोकसभा में खड़ा हो गया उसने रिजर्वेशन देके। तो क्या हुआ, उसको फिर पटक दिया जनगण ने। तो मैंने उसको हरा दिया, तृणमूल हार चुके थे। ये जो उपनिर्वाचन हुआ था 2018 में, 18 साल में, तब उपनिर्वाचन में तृणमूल साफ हुआ इधर भी। तभी फिर से अपूर्व सरकार जी, जो पहले एमएलए हुआ करते थे इधर का, उसने फिर से नॉमिनेशन किया है और कांग्रेस ने भी किया है, जो अभी रनिंग सिटिंग एमएलए है। और अभी सबसे बड़ा बात है कि शुभेंदु जी आए हैं। शुभेंदु जी तो इधर एक बेस था और हमारा भी जनाधार। शुभेंदु जी बेस था मतलब? शुभेंदु जी तृणमूल का इधर का अक्सरबाद रहते थे। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, हाँ अक्सरबाद थे। तो उसके भी बहुत जनाधार था। तो अभी हमारा जनाधार प्लस शुभेंदु जी के जनाधार मिलके हम मुर्शिदाबाद में अच्छा से अच्छा फॉल करेंगे। ठीक है, आपने अभी कहा कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ के ऑब्जर्वर थे, तो अगर मैं यही नंदीग्राम का लूँ तो नंदीग्राम में पहले क्या था, टीएमसी था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के भाजपा आने की वजह से वहाँ पे अब भाजपा हो गया है। मुर्शिदाबाद में वैसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा। यहाँ पे आधे से ज़्यादा सीट भाजपा जीतेगा। भाजपा जीतेगा आधे से ज़्यादा। मुस्लिम वोटर्स का क्या करेगा भाजपा? मुस्लिम वोटर्स तो कहीं ना कहीं छटक जाएंगे भाजपा से कि नहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ का जो मतलब पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो सब समझता है कौन आने से काम होगा, कौन चोरी करता है, डाका डालता है, कौन गुंडागर्दी करता है। अभी 5-7 दिन पहले हमारा कांदी टाउन ऐसा टाउन है, यहाँ पे एक भी आर्म्स आपको दिखाई नहीं देगा, एक भी मतलब झमेला नहीं होता था। लेकिन जब से टीएमसी वाले आए हैं, यहाँ पे गोलीबारी होने लगा है, बोमा वर्षण होने लगा है। ये टीएमसी वाले गुंडे को प्रोत्साहन देता है। हमारा यहाँ का आसपास का जो मतलब गांव है, बहुत शांत गांव है। इस टाउन भी बहुत शांत था, लेकिन अपूर्व सरकार और उसका जो भाई है बापी सरकार, वो दोनों मिल के आसपास को जो मास्केट बाइन है वो ले आके कांदी में गंडगोल करता है। यही गुस्सा है जनगण का, इसलिए वो अपूर्व सरकार जो है टीएमसी का यहाँ पे 3rd पोजीशन होगा और ममता बनर्जी भी 3rd पोजीशन होगा। और तृणमूल कांग्रेस 50 सीट नहीं मिलेगा इस इलेक्शन में, 50 सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद में 22 सीटों में से कितनी सीट जो है वो जो है टीएमसी की तरफ जाएगी? अगर मैं मुर्शिदाबाद की जनता से पूछूं 3 से 4। और वो 3 से 4 आने का क्या कारण हो सकता है भैया? कहीं पर ऐसे मोमेंट को ऐसे भड़का के रखा है, जहाँ पर कई चीज़ ऐसे बता कर रखा है, जो तुम लोग ऐसे टीएमसी के वोट नहीं दोगे तो वो तुम लोग को इधर देश से छुड़ा देगा, इधर हटा देगा देश से। तो वो उसी का चक्कर में जो है, लेकिन फिर भी जो समझदार मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, फिर भी वो बात नहीं मानेगा। ठीक है, आप बताइए भैया, 3 से 4 सीट मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में, जैसा कि भैया ने दावा किया कि 3 से 4 सीट जो है वही जो है टीएमसी की तरफ जाएगा, तो क्या कारण हो सकता है? देखिए,
इधर तो पॉलिटिकल जो कारण होगा, क्योंकि देखिए अभी तो वाम और कांग्रेस मिल चुका है। अब मुर्शिदाबाद में बराबर से कांग्रेस का एक दबदबा रहा, प्लस वाम फ्रंट का भी एक दबदबा रहा। अभी वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे, तो ये साइड में नहीं आएगा, मगर जो दक्षिण साइड होगा मुर्शिदाबाद का, उधर ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मदन जिधर है, मैंने 80% से 90% तक मोहम्मदन है एक विधानसभा में, उधर से ज़्यादा कांग्रेस और वाम मोर्चा लेके चला जाएगा। तो तृणमूल कैसे सीट जीत सकते हैं? मतलब इस बार जो मोमडन जो वोट है वो टीएमसी तो तरफ तो जाएगा ही जाएगा, कांग्रेस और वाम फ्रंट मोर्चा की तरफ भी जाएगा, तो उधर डिवाइड होगा तो भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ये जो 7% भाजपा को सीट मतलब वो वोट शेयर मिला, 7 से बहुमत तक जाने के लिए, मतलब जीतने के आंकड़े तक जाने के लिए 7 से चलिए हम 40% भी अगर वोट प्रतिशत ले लेते हैं, तो उस वहाँ तक कैसे पहुँचेगी भाजपा मुर्शिदाबाद में? क्या कुछ मुद्दे लेकर के, एक एक करके मैं सबसे पूछूं। देखिए यहाँ का जो सांसद है अधीर रंजन चौधरी, यहाँ का लोग उसका भगवान मानता है। जैसे मोदी जी को ऑल इंडिया भगवान मानता है, उसको भगवान मानता था। लेकिन जब से वो दिल्ली का नेशनल पॉलिटिक्स में मतलब इन्वॉल्व हो गया, तब से उसका जो जन समर्थन था यहाँ पे बहुत कम गया है, बहुत कम गया। मतलब कांग्रेस वाले भी आके बीजेपी में शामिल हो रहा है, लेफ्ट वाले भी आके बीजेपी में शामिल हो रहा है, और तृणमूल वाले भी आके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको क्या बताया, जो शांत प्रिय लोग हैं, ये मुर्शिदाबाद हमारा उधर सब प्रॉब्लम होता है, लेकिन इधर का जो कांदी हो गया, बड़वा हो गया, खड़ग्राम हो गया, ये बहुत शांत इलाका है। ठीक है, इसको अशांत कर रहा है तृणमूल का वो 2 गुंडा भाई। ठीक है, इन्होंने तो मुझे बताया कि मुर्शिदाबाद में यहाँ पे जो है अधीर रंजन चौधरी को, क्योंकि वो इस लोकसभा सीट के वो भगवान माने जाते थे, जैसे मोदी लहर पूरे देश में है वैसे ही अधीर रंजन चौधरी की यहाँ पे लहर थी। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में गए, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को वो पीछे छोड़ दिया और नाराज़ यहाँ की जनता उनसे हुई, और इसी वजह से भाजपा यहाँ पे आ सकती है। अधीर चौधरी का क्षेत्र है, इधर से 35,000 वोट से लीड करके गया, तभी जाके सांसद बना। क्या किया? इधर कुछ भी नहीं किया। हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है एरोनोग्राम का ब्रिज, 2 साल से बंद होकर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ब्रिज के बारे में जो आप मुझे बता रहे हैं, विस्तार से बताइए, कहाँ से क्या ब्रिज है? अभी जब मैं आपसे कैमरे के पीछे बात कर रही थी तो आपने मुझे एक बात बताया था कि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ब्रिज एक साधन है आप लोगों का, ट्रांसपोर्ट का एक सबसे बड़ा साधन आप लोगों का ब्रिज है ये इस विधानसभा सीट में। बताइए विस्तार। देखिए 10 राज्य सड़क जो है बहरमपुर से कांदी को, जो मतलब सब डिवीजन टाउन को जो सदर शहर से जुड़ता है, एक ही रोड है, वो रोनोग्राम ब्रिज होके जाता है। तो रोनोग्राम ब्रिज ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ था, उसको अभी तृणमूल हारने के बाद उसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद क्या हुआ कि हमारा कोई भी ट्रांसपोर्ट उधर से नहीं आता है, कोई बस नहीं आता है। ये सिर्फ 29 किलोमीटर बहरमपुर जाने के लिए हमको 2 बार बस चेंज करना पड़ता है। कोई भी ईंट आता है उधर से, ईंट आने के लिए हमको 50 किलोमीटर ज़्यादा घूम के आना पड़ता है। तो क्या हुआ, कांदी महंगाई से महंगाई परेशानी हो गया। एक आदमी बहरमपुर जाने के लिए आगे जब 20 रुपया 25 रुपया रखते थे, अभी से 50 रुपया रखता है एक आदमी से जाने के लिए सिर्फ। तो आने के लिए भी और 50 रुपया, तो 100 रुपया ज़्यादा खर्च होता है। तो पूरे मैंने जनगण जो है पूरे तटस्थ है। ठीक है, इन्होंने एक ब्रिज वाली समस्या बताई कि ब्रिज में तृणमूल कांग्रेस ने उस ब्रिज को रोका था। रोका है। क्या कारण हो सकता है भैया ब्रिज को रोकने का, आप बताइए। देखिए जो चुनाव हुआ पिछले बार, लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है, और जो विधानसभा उपनिर्वाचन हुआ, दोनों बार तृणमूल को यहाँ का जो जनगण है दोनों बार ही डुबा दिया। इसीलिए वो लोग ये ब्रिज का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब नेताजी ने अपना गुस्सा निकाला और वो आम जनता को उसका भोगना पड़ रहा है। जहाँ 20 या 25 रुपए लगता था वहाँ पे आज 100 रुपए लग रहे हैं। मुर्शिदाबाद में लोगों के अंदर गुस्सा किसके प्रति है? दीदी के प्रति है, अधीर रंजन चौधरी के प्रति है, या फिर भाजपा के प्रति है? किसके प्रति? दीदी के प्रति है। यह ममता बनर्जी के प्रति है। यहाँ का बहुत गुस्सा, यहाँ का आम जनता का गुस्सा है ममता बनर्जी पर। अच्छा, अभी आपने जो मुझे ये ब्रिज वाली समस्या बताई, मुख्य मुझे ब्रिज वाली ही समस्या यहाँ पे समझ में आ रही है। नहीं, और एक समस्या है। और क्या समस्या? और एक हॉस्पिटल का। अभी कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या कहते हैं, रेफर कर देते हैं। तो रेफर होता है किधर? बहरमपुर जाओ, नहीं बर्धमान जाओ। बर्धमान इधर से 110 किलोमीटर रास्ता है और इधर से बहरमपुर 29 किलोमीटर रास्ता है। एक भी चिकित्सा नहीं होता है। आपके आगे कोई हाथ टूटेगा तो आपको इधर से बर्धमान नहीं जाना पड़ेगा, कोलकाता जाना पड़ेगा। तो इधर का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरा से पूरा टूट गया है, कुछ भी नहीं है। हालत बहुत खराब है, बहुत खराब। आप जाके वहाँ पे देखेगा जो गाय का गोवाल होता है ना, ऐसा है ये अस्पताल। और इसमें भी जाई है वो 2 भाई,
अच्छा। वो अपूर्व सरकार और बापी सरकार, वो दो है बड़ा गुंडा कांदी का। गुंडागर्दी तो है ही, क्योंकि मुर्शिदाबाद के नाम में ही दोष है। मगर ये तृणमूल आने के बाद इतना तुषमंत किया, विशेष एक संप्रदाय को हमको बोलने में एक भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम को इतना पावर दे दिया, क्योंकि एक सारे आम लड़की को छेड़ता है, किसी को भी मैंने कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। क्योंकि हम लोग दिखा कि नॉमिनेशन के टाइम में जब पंचायत वोट इलेक्शन हुआ तो मैंने बड़ा बड़ा आदमी लोग को छोटा छोटा लड़के ने पीट दिया। अच्छा, पंचायत वोट इलेक्शन में ये मैंने सुना कि पूरे वेस्ट बंगाल में नॉमिनेशन नहीं है। ये देखिए जो रायगंज में 2 बंगाली लड़कों को गोली कर दिया ममता बनर्जी के पुलिस ने। किस लिए? क्योंकि बंगाली का टीचर मांगा था वो दोनों ने, तब बंद रखा था भाजपा ने। तब यही बाईपास में बंद के समर्थन के लिए बोलने का आने के दौरान सभी आदमियों को पीट दिया। इधर ही हुआ था ऐसे ही, क्योंकि घर घर दे देता है वो लोग। ये जो जितना भी भाजपा का कार्यकर्ता है अभी मोदी के जोश में निकला है। मैंने 1 साल पहले ये आदमी को पहले भाजपा काटते बोलने के लिए पीटते थे। अभी तो कमजोर हो गया था, अभी तो कमजोर हो गया तो पीट नहीं सकते, मगर थ्रेट दे रही है अभी भी। थ्रेट देते हैं कि हम जीतेंगे तो देखेंगे। क्योंकि देखिए नौनिगम में जब ममता बनर्जी खुद हार गया तो इधर जीत के करेगा क्या? उसको तो सीएम को ही हरा दिया शुभेंदु जी ने। ये किसने बता दिया आपको कि शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया ममता बनर्जी? देखिए उधर का जो हवा है लहर है, हमने देखा, पूरा पब्लिक ने देखा कि ममता जी साफ आदमी छोड़ रखा है उधर। अरे उधर बहुत हमारा नेटवर्क है, छोड़ रखा है आदमी। नहीं आदमी कहाँ छोड़ेंगे, वो हमारा जो जान पहचान वाला है वो लोग कह रहा है, फोन में बात कर रहा है कि तो ममता जी फिनिश हो गया, एकदम फिनिश हो गया उधर। वेस्ट बंगाल में दीदी फिनिश की आ रही है दीदी, कुछ एक आध मतलब वेस्ट बंगाल में दीदी फिनिश हो गया, ये भाजपा आ जाएगी। दीदी देखिए, हम पहले फाइनेंस में काम करते थे। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में हमारा जान पहचान का लड़का लोग है, लड़की लोग है, ठीक है। आप रिपोर्टर जो बोल सकता है उससे ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ। कौन सा सीट में कौन हारेगा, कौन जीतेगा, सब मतलब हमारा जो काम था माइक्रो फाइनेंस का था। हम गरीब महिला का लोन देता था, उसका घर घर जाता था, और वो लोग उन लोगों का समस्या हम लोगों को खुल कर बोलता है, किसको चुनाव में जीता रहा है, कैसा माहौल है, कोई पे भी। हम अभी करते हैं वो काम? अभी नहीं करता है, लेकिन मतलब हमारा जो दोस्त लोग है वो तो करता है। और उससे मतलब नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी 40,000 वोट में जीत रहा है, ऐसा रिपोर्ट है। ऐसे लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हम तो 50,000 वोटों में हराएंगे, वरना राजनीति छोड़ देंगे भाई। देखिए शुभेंदु अधिकारी तो पॉलिटिकल लीडर है ऐसा बोलेगा, लेकिन हमको जो बोल रहा है हमारा दोस्त लोग वही 50 की 60,000 में भी जीत सकता है। जीत सकता है हाँ। ये आंकड़ा आपके पास है। चलिए, ये तो नंदीग्राम का हो गया। ऑब्जर्वर भी हैं यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी। अगर हम मुर्शिदाबाद का पूछूं, कितने वोटों से हारेगी टीएमसी? इसका कुछ पता है आपके पास आंकड़ा? यहाँ पे टीएमसी तो हारेगा 60,000 वोटों से। यहाँ पे मेन फाइट है कांग्रेस के साथ बीजेपी का। टीएमसी फाइट में ही नहीं है, एक भी वोट नहीं देगा। हमारा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, एक भी वोट नहीं देगा। जो प्रधान है मतलब मेंबर है वो मार के खाता है, सिर्फ वो ही देगा और कोई नहीं देगा। अच्छा, आपने ये कहा कि यहाँ पे जो फाइट में है वो है कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस तो पूरे देश में कहीं फाइट पे नहीं है भैया, कुछ एक आध स्टेट को छोड़ करके। तो यहाँ पे कैसे जोट है? यहाँ वाम के साथ जोट है, वाम के साथ जोट है, और कुछ पहले कुछ काम के वजह से वो लोग आएगा, कुछ परसेंटेज वोट उसको मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी एक फैक्टर हो सकता है। फैक्टर अधीर रंजन चौधरी के लिए ही यहाँ पे वोट होगा। मुद्दे पे आता हूँ कि यहाँ पे हर कोई आता है, प्रॉमिस करके जाता है, लेकिन कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं करता। ये तो नेताओं की पुरानी आदत है ना कि भैया भरोसा दे दिया, ऐसे प्रॉमिस करते क्यों है? हम जनता में ऐसे क्यों हो गए? हम इसका बुर्बक क्यों बनाते हैं? ठीक है, ये तो मोदी जी पे भी इल्जाम लगता है कि मोदी जी भी प्रॉमिस करते हैं, तमाम पूरे नहीं करते। मोदी जी जो प्रॉमिस किया है, कुछ प्रॉमिस किया है, वो तो जो भी प्रॉमिस किया है, देखिए एक प्रॉमिस हम कर देते हैं, 10 प्रॉमिस के एक साथ हम साकार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए टाइम लगता है, हमें तो टाइम देना पड़ता है। लेकिन वो तो सालों से प्रॉमिस करके आ रहे हैं, 20 साल 50 साल से प्रॉमिस करके आ रहे हैं कि कितने दिन लगते हैं प्रॉमिस को सक्सेस करने। मोदी जी का कुछ ऐसा प्रॉमिस बताइए जो उन्होंने किया और वो पूरा कर दिया। उन्होंने तो जो किया है कि क्योंकि हमारे जो घर घर में टॉयलेट बनवाया है, ये तो गया। हमारे जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो स्कीम किया है, ये तो हमें सक्सेस है। इतने कितने स्कीम बोलो आपके, उनके थोड़ा और बहुत सारे स्कीम है जो हम अभी दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं गुस्से से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों से पूछूं, देखिए ये होती है जागरूकता। मैंने अभी इनसे पूछा, दिखाइए छुपाइए मत, अरे दिखाइए छुपाइए मत। ये देखिए तुरंत ये मोदी जी का मैनिफेस्टो लेके आ गए कि मोदी जी ने भैया क्या क्या प्रॉमिस किया था, वो हम तुरंत ऐसे पकड़िए भैया,
आम नागरिक हैं आप लोग, ये तो ज़रूरी है ना। बांग्ला में लिखा हुआ है, ये सारा मैनिफेस्टो लिखा हुआ है इनका, बांग्ला में लिखा हुआ है मैनिफेस्टो। पढ़ पढ़ करके भाजपा से ये लोग सवाल करेंगे कि आपने ये वादा किया था, पूरा किया या फिर पूरा नहीं किया। जो ममता का सरकार आया था, मेन इशू था सिंगूर और नंदीग्राम, ठीक। ये 2 इशू करके उसका तो भाजपा का भला करा। लेकिन हम जैसा नौजवान जो पढ़ लिख के आया था कुछ करने के लिए, वेस्ट बंगाल देखिए हमारा जो मुर्शिदाबाद है, आप बाहर जाएगा दीदी, आप कहाँ का मेरे को मालूम नहीं, जो राजमिस्त्री का लेबर होगा वो मुर्शिदाबाद का होगा। एक क्यों हम चाहते हैं यहाँ पे शिल्प आए, मेन हम चाहते हैं जैसे गुजरात शिल्प आने से वो कहाँ से कहाँ निकल गया, ऐसे भी हमारा जो वेस्ट बंगाल था एक समय जो स्वतंत्र का केंद्र हुआ करता था, जैसे साहित्य का केंद्र हुआ करता था, कल्चर का केंद्र हुआ करता था, ऐसे ही वेस्ट बंगाल सब कुछ में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार टॉप में जाइए। हम बंगाली लोग एक बार फिर से टॉप में टॉप जाइए। में जाना चाहते हैं। आप बताइए क्या चाहिए आपको मोदी जी से? मुर्शिदाबाद की देखिए, हम जनता तो है, युवा है। क्या चाहिए? हाँ। हम तो जुबा है। मुर्शिदाबाद के सबसे ज्यादा कोरोना एक्सप्रेस बोल रहा था ना ममता बनर्जी जी, सबसे ज्यादा लो लेबर है गोटा मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा लेबर होता है मुर्शिदाबाद है। हम इसको दूर करना चाहते हैं। हर एक घर में बीजेपी ने एक वादा किया है, हर एक घर में कर्म संस्थान देगा, हर एक घर में एक कर्म संस्थान देगा। एक कर्म संस्थान के लिए हम भाजपा को वोट करेंगे। कर्म संस्थान क्योंकि हम तो जुबा है, हमारा पेट में अगर खाना ही नहीं लगे तो पार्टी कैसे करे, कुछ काम भी कैसे करे। तो अच्छा, दीदी इतने सालों से थी, पिछले 10 सालों से दीदी हैं, क्या पेट में उन्होंने खाना नहीं दिया आप लोगों को जो इतना क्या अपना किया, चोरी किया ना। ये कोरोना के टाइम में चाल भी चोर खा लिया। वो तो चाल चोर का गवर्नमेंट है, वो तो काट बनी का गवर्नमेंट है। किसमें लिया किसने, सब कुछ में भाग लिया। दीदी आपको क्या लगता है हम लोग ग्रेजुएशन करके भीख मांगेंगे? जैसे वो बोलता है बेकार भाता, वो भाता क्या भीख दे रहा है हम लोगों को? हम लोगों को काम दीजिए, हम काम करेंगे, पैसे इनकम करेंगे, खाएंगे। आप क्यों देगा मेरे को? हम नौजवान है, हमारा उम्र अभी 32 साल है, हम काम करके खाएंगे, ठीक है? हम भीख मांग के क्यों खाएंगे? उसका कार्यकर्ता बोलता है तू लोग को दिया, उसका बाप का माल देता है क्या? ऐसे बोलता है तू लोग को दिया हम। अरे तू तो था साला हमारा घर में क्या उसको बोलता है नौकर, और तू ही आप बोलता है तू लोग को ये दे रहा है पार्टी करके कुछ पैसा बनाने से, ये कैसे चलेगा? साले चोर सब। अरे भैया बड़ा गुस्सा है यहाँ पे दीदी के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। आखिर में आपने देखा कि किस लहजे में इन्होंने दीदी के लिए बात किया, वो भी एक समस्या होता है। जनता के अंदर एक अपना ही गुस्सा, एक अपना ही आक्रोश है दीदी को लेकर के। चलिए, ये मैंने आपको मुर्शिदाबाद का सबसे पहला वीडियो दिखाया।